40, 45, 50 वर्ष की उम्र में लोग परीक्षा देगा। हमारा विद्यार्थी आज के डेट में दरोगा है, एसपी है, डीएम है, बीडीओ है, सीओ है, और हम लोग परीक्षा देंगे। मैं के पाठक जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज यूपीपीएससी का परीक्षा दे और हम लोग के साथ परीक्षा देकर देखें। अगर वो पास कर जाएंगे तो हम लोग सारे लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम गौरव के जुल्फों को सवारा नहीं करते और तूफान के डर से हम कभी किनारा नहीं करते, और दो हाथ दो पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी हर मंजिल को सो दूर देखकर हम कभी हारा नहीं करते, हम कभी हारा नहीं करते। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अब बिहार सरकार से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। यही वजह है कि के पाठक के आदेश के बावजूद आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों हजार की संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें धरना स्थल की दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं राज्य के कोने कोने से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 4 लाख बड़ी संख्या में यहाँ पे शिक्षक पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है, उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि आज यानी कि 13 फरवरी को जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी छुट्टियों को रद्द की जाए। अगर उन्हें कोई जरूरी काम है तभी उन्हें छुट्टी दी जाए। बावजूद इसके लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनका विरोध है जो राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, इसको लेकर विरोध है। क्या कुछ विरोध है, क्या वजह है कि आप लोग हजारों हजार की संख्या में धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं? हम लोग 2 बार शिक्षक पात्रता और दक्षता परीक्षा दे चुके। हम लोग को बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा देना चाहिए सरकार को। क्या कुछ मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग कई बार परीक्षा दे चुके, अब हम लोग का जो समय बचा है 20 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, अब हमारी कोई परीक्षा नहीं ली जाए, स्वतः बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षा मंत्री का नया बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है, तो और ये विरोध गलत बताया है। इस विरोध को क्या कहेंगे? जब तक ये बयान लिखित रूप से नहीं आ जाता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बिहार के लाखों शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं और 40, 45, 50 वर्ष की उम्र में लोग परीक्षा देगा। हमारा विद्यार्थी आज के डेट में दरोगा है, एसपी है, डीएम है, बीडीओ है, सीओ है, और हम लोग परीक्षा देंगे। बात करते हैं, देखिए बिहार में 2 ही आदमी पलटू है, एक नीतीश कुमार और एक के पाठक। के पाठक भी इस्तीफा देकर के पुनः आया और नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के फिर ज्वाइन किए हैं। और हम लोग उस मिट्टी के बने हुए हैं जो इतने देख रहे हैं, उनके डर से कोई डरने वाला नहीं है। कल कन्हैया प्रसाद का एक लेटर वायरल होता है, इसमें उनके द्वारा कहा गया कि अगर हमारा कोई शिक्षक जाता है तो उनको FIR होगी, लेकिन तादाद देख लीजिए, कोई डरने वाला नहीं है। और मैं लिखता भी हूँ, मैंने खुद लिखा कि हम गौरव के जुल्फों को सवारा नहीं करते और तूफान के डर से हम कभी किनारा नहीं करते, और 2 हाथ 2 पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी हर मंजिल को सो दूर देखकर हम कभी हारा नहीं करते, हम कभी हारा नहीं करते। विरोध किस बात का कर रहे हैं आप लोग? जो है से राज्यकर्मी के दर्जा देने के नाम पर बल्लफ कर रहे हैं कि आप बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, फलना करेंगे। जिस समय 2003 में और 2005 में हम लोग बहाल हुए थे, उस समय मात्र 50 रुपए का वेतन, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, और जब विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं थे, एक शिक्षक थे, वहां हम लोगों ने जाकर बीज बोया है। आज हमारे बच्चा जब पढ़ाना शुरू कर दिए, हम लोग जब रनिंग करवा दिए, आज बिल्डिंग बन गई और सारे बच्चे हर एक विद्यालय में 100, 200, 500, हजारों हजार के बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और आज मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में लगातार फर्स्ट डिवीजन टॉप कर रहे हैं और लगातार IAS, बीपीएससी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेरा बच्चा आज बीपीएससी खुद फेस कर रहा है, और उसके लिए आज के डेट जो 20 साल से हम लोग नौकरी करते आ रहे हैं, अब हम लोग को ये कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं रह गया है। आज हम लोग को कह रहे हैं कि आप कंपटीशन दीजिए, फलना दीजिए, और अगर इसमें फेल करते हैं तो 3 बार में आप नहीं फेल पास करते हैं तो आपको हटा दी जाएगी। मैं के पाठक जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज यूपीपीएससी का परीक्षा दे और हम लोग के साथ परीक्षा देकर देखें। अगर वो पास कर जाएंगे तो हम लोग सारे लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, और हम लोग आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हम लोग को उस समय से बीपीएससी के द्वारा भी परीक्षा ली गई है और कहा गया है कि बहुत नॉर्मल एग्जाम लिया जाएगा, बावजूद इसके क्या विरोध है? जी बता रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा भी एग्जाम लिया गया है, लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार जी बड़े मंच से बोले थे कि हम नियोजित शिक्षकों का परीक्षा मामूली सा परीक्षा लेंगे, लेकिन जब के पाठक के द्वारा हम लोग का परीक्षा का आयोजन किया गया तो वो ट्राई 1 ट्राई 2 का परीक्षा ले रहा है, बीपीएससी का रैंक का परीक्षा ले रहा है, जो अब हम लोग परीक्षा तो देना ही नहीं है हम लोग को। सबसे पहली बात, सारा परीक्षा जब लिया जा रहा है और ऑफलाइन,
तो फिर हम लोग का परीक्षा लिए क्यों नियोजन ऑनलाइन लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा ऑनलाइन? और ऑनलाइन लेने का बात नहीं है यहाँ हम लोग को जानबूझ के छटनी करने की बात है कि नियोजित शिक्षकों को छटनी किया जाए और बीपीएससी से हम लोग उसको बढ़े। पहली बात मैडम। दूसरी बात ये बताइए, हम लोग बार बार परीक्षा दे रहे हैं, हम लोग को कहा बार बार परीक्षा देने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि अब जैसे यूपीएससी का परीक्षा होता है, आईएएस बनते हैं, तो आईएएस बन गए हैं, वो आईएएस बन गए हैं, अब जो है सो यूपीएससी का है उसको कि नहीं आप सक्षम नहीं है, आप जो है सो डॉक्टरेट का परीक्षा दीजिए और 3 बार में डॉक्टरेट का परीक्षा दीजिएगा, फेल किया जाए तो आपको आईएएस से हटा दिया जाएगा। उसको भी कहा जा सकता है, हमको भी कहता है कि 3 बार क्यों 12 परीक्षा देंगे? हम लोग दक्ष हैं, हम लोग दक्षता परीक्षा दे दिए, दक्ष है, अब हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। विरासत राजकर्मी का दर्जा हम लोग को चाहिए। शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि नौकरी नहीं जाएगी, बावजूद इसके आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको ये कहना है मैडम, क्या शिक्षा मंत्री हो या के पाठक जैसे कोई पदाधिकारी हो, जिनकी नौकरी अगर 20 से 25 साल हो गई, क्या वो सरकारी पदाधिकारी को भी एग्जामिनेशन लेके रखा जाएगा, लिया जाएगा? फिर हम लोग से जब दस्ता का परीक्षा ले लिया गया, संवर्धन का ले गया, इलेक्शन का सारे कार्य कराए गए हैं, जनगणना का कार्य कराए गए, तो क्या हम लोग सक्षम नहीं थे? हम लोग असक्षम थे, और असक्षम थे तो सरकार ने हमको क्यों रखी? 20 साल 25 साल सेवा लेने के बाद क्या ये सक्षमता का परीक्षा लेने का कहाँ औचित्य है? ये तो ये सरकार की सुनियोजित साजिश है, और ये हम लोग को सरकार ये 3 जिला का ऑप्शन मांगकर अपने अभिभावक, अपने बाल बच्चों से ये दूर करना चाहती है। अब हम लोग के माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, जरूरत है अब हम शिक्षकों की नौकरी किन्हीं को 8 साल, किन्हीं को 5 साल, किन्हीं को 4 साल बच रही है, अन्यत्र जिला में दिया जाएगा। इसलिए चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से सरकार को कड़ी चेतावनी देते हैं कि आज गर्दनीबाग में हम लोग 4 लाख नियोजित टीचर पहुंचे हुए हैं। 4 लाख ये नहीं समझे, हम लोग का परिवार मिला के 25 लाख वोट होता है, और ये 25 लाख वोट जिधर जाएगा वो सरकार को किसी भी को भी हिलाने का एक काम करेगा। सरकार आपकी मांगों को नहीं मांगती है तो क्या कुछ आगे करेंगे? क्या हमारा सीधा सिद्धांत है, 16 सीटों के साथ जेडीयू वहाँ पे है, लोकसभा में 1 सीट जेडीयू को नहीं आने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जेडीयू का विधानसभा मार्च भी है आप लोगों का? क्या विधानसभा मार्च भी करने वाले हैं आप? विधानसभा मार्च को दिल्ली तक के नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। 6 दिवस किस रणनीति पे आप लोग आगे बढ़ेंगे? शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि नौकरी नहीं जाएगी, आगे की क्या रणनीति? नौकरी नहीं, मुझे राजकर्मी का दर्जा चाहिए, संपूर्ण राजकर्मी के जैसा सुविधा चाहिए, तब तक हम अपना यहाँ डटे रहेंगे, उनका कुछ नहीं सुनेंगे। वो हमको भड़काना चाहता है, उकसाना चाहता है। हम अभी जो कह रहे थे, जो मेरे बच्चे का भविष्य को देखिए, उसका एग्जाम चल रहा है, हमसे 6 दिवसीय प्रशिक्षण लिया जा रहा है, अभी और संख्या होती प्रशिक्षण में ढोक दिया गया है। ऐसे कई तरह के पत्र निकाले जाते हैं, इन पत्रों से शिक्षक अब डरने वाले नहीं है। एक देहाती कहावत है, जो अपने बैल को कुल्हाड़ी से नाथ लीजिए, ऐसे के पाठक को सुआ से नाथने की जरूरत नहीं होगा। अब शिक्षक उनको कुल्हाड़ी से नाथने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ लाखों लाख की शिक्षक उसको अब चलने नहीं देंगे सड़क पर। आकर के देखे वो विद्यालय भ्रमण करके, अब उसको तो जाना तय है, हमको क्या भेजेंगे वो खुद अब चले जाएंगे, नहीं तो जाकर देखे ग्राउंड में। ये बोला गया है कि अगर आप लोग धरना करते हैं, छुट्टी मना किया गया है, तो आप लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। उससे हम लोगों को डर नहीं है। उनके आपके मौलिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकार है, वो तो अपना जब से कर्तव्य तो पूरा करेगा, मगर उनके बहकावे में जो भी अगर लेटर निकाल रहे हैं, हमारा नियोजित शिक्षक अभी डरेगा नहीं और भविष्य भी नहीं डरेगा। आप जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांगों को सुन सकते हैं। ये साफ तौर पर परीक्षा से इन्हें दिक्कत नहीं है, बल्कि जो ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है उससे परेशानी है, और कई तरह की अन्य जो लोकसभा चुनाव बाकी है। हम तमाम लगातार बिहार सरकार के खिलाफ मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है, और बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिले ये मुख्य मांग है। और आज विधानसभा घेराव भी करने के मूड में है। अगर इन्हें बुलावा, इनके जो मांग है उन्हें नहीं मानी जाती है तो ये विधानसभा का घेराव भी करेंगे, जिसके लिए जो सुरक्षा है उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात किए गए हैं। धरना स्थल से लेकर विधानसभा के गेट तक बैरिकेडिंग किए
गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद है। अब देखने वाली बात ये होती है कि शिक्षा विभाग आगे क्या कुछ फैसला लेती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी रंजीत के साथ माधुरी।